आज के इस वीडियो में विद्यार्थी द्विघात समीकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण इबारती प्रश्न को हल करना सीखेंगे। प्रश्न दिया गया है, विमाओं 50 मीटर गुणित 40 मीटर वाले एक आयताकार लान के बीचों बीच में एक आयताकार तालाब इस प्रकार बनाया जाना है कि तालाब के चारों ओर लगी घास वाले भाग का क्षेत्रफल 1184 मीटर स्क्वायर हो। आकृति देखिए, तालाब की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी इस प्रश्न को पहले समझें फिगर के माध्यम से। ये एक लान है जिसकी लंबाई 50 मीटर है और ये चौड़ाई इसकी 40 मीटर है। इसके अंदर जो ये डॉटेड भाग दिखाई पड़ रहा है ये वाला, तो ये घास का, लान के अंदर जो घास लगी हुई है ये उस जगह का चिन्हांकन है। और ये जो डैश करके जो चिन्हांकन किया गया है ये जो अंदर तालाब बना है उसका चिन्हांकन है। इस प्रश्न में एक बात स्पष्ट नहीं की गई है कि यहां पर जो घास वाला मैदान है इसकी चौड़ाई हर जगह समान है। तो यहां पर लिखा होना चाहिए तालाब के चारों ओर लगी समान चौड़ाई की घास वाले भाग का क्षेत्रफल। ये घास की जो चौड़ाई है इस भाग का एक समान होना नहीं बताया गया है। तो चलते हैं, यही बात पहले मानी जाएगी और फिर तालाब की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो तालाब की लंबाई और चौड़ाई दो राशियां निकालनी है, इसलिए यह जो लंबाई होगी यह पूरी लंबाई से घास की चौड़ाई दोनों तरफ की निकाल देने पर जो बचेगी वही कहलाएगी। चलते हैं, हल करते हैं। चूंकि आयताकार लॉन की लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर, x मीटर नहीं 50 मीटर दी गई है, 50 मीटर, चौड़ाई बराबर 40 मीटर, अतः क्षेत्रफल बराबर 50 इंटू 40 अर्थात 2000 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे, माना कि घास वाले स्थान की चौड़ाई बराबर x मीटर। जो घास लगी है स्थान में उसकी चौड़ाई x मीटर है। तो इसका मतलब ये हिस्सा कितना है, x मीटर चौड़ा, और ये हिस्सा कितना है, x मीटर चौड़ा। तो पूरी लंबाई लान की है 50। तो ये जो तालाब बना हुआ है इसकी लंबाई 50 में से x घटाया और इधर वाला x घटाया, अर्थात 2x घटाने पर इस तालाब की लंबाई हमको मिल जाएगी। तो अतः तालाब की लंबाई बराबर 50 से 2x घटाने पर प्राप्त होगी। इसी प्रकार तालाब की चौड़ाई जो होगी वो 40 से 2x घटाने पर प्राप्त होगी। तो अब हम तालाब का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो 50 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x, गुणा कर लीजिए, 2000 माइनस 100x माइनस 80x प्लस 4x स्क्वायर। तो इस प्रकार बराबर, सही ढंग से लिख दीजिए, 4x स्क्वायर माइनस 180x जुड़ जाएंगे प्लस 2000 मीटर स्क्वायर। ये आपका तालाब का क्षेत्रफल आ गया। फिर से उस चित्र पर पहुंचते हैं। तालाब का क्षेत्रफल आपका निकल आया।
लेकिन प्रश्न ने घास का क्षेत्रफल 1184 बताया, ये घास वाले भाग का क्षेत्रफल। तो अगर हम पूरे लॉन के क्षेत्रफल से तालाब का क्षेत्रफल घटा दें तो घास वाला क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इसी को एक हम समीकरण बनाते हुए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार तालाब का क्षेत्रफल, लॉन का क्षेत्रफल, लॉन का क्षेत्रफल माइनस तालाब का क्षेत्रफल बराबर घास के स्थान का क्षेत्रफल, जितनी जगह में घास लगेगी। और घास वाले स्थान का क्षेत्रफल तुमको बताया गया 1184 मीटर स्क्वायर। तो लॉन का क्षेत्रफल इधर कितना था? 2000 माइनस तालाब का क्षेत्रफल कितना निकला? 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 2000। अब इसको ही सरल करना है। 2000 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 180x माइनस 2000 माइनस 1184 बराबर 0। अब 2000 कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखिए माइनस से चिन्ह बदल डालिए और इसमें 4 का भाग भी चला जाएगा। तो 4 का भाग लगाओगे तो 1x स्क्वायर, चिन्ह बदल जाएगा, 4 चौको 16, 4 पंचे 20x, यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 बचे, 4 9 36, 2 बचे, 4 6 24 बराबर 0। तो इस प्रकार ये आ गया कितना आपका 296। इसका गुणनखंड करना है, जोड़ने से आ जाए 45। चलिए 296 के अलग कहीं गुणनखंड निकालिए। तो देखिए 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 अठे 16, 2 सते 14, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 सते 14। अब 37 एक अभाज्य संख्या मिल गई हमको। तो अब इधर आ जाते 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एक जगह हो गया, 37 एक जगह हो गया, और 37 और 8 45 हो गया। तो इस प्रकार हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 37x माइनस 8x प्लस 296 बराबर 0। तो x कॉमन लिया, x माइनस 37 माइनस 8 कॉमन लिया, x माइनस 37 बराबर 0। x माइनस 37 x माइनस 8 बराबर 0। अतः यदि x माइनस 37 बराबर 0 तो x बराबर 37 तथा x माइनस 8 बराबर 0 होने पर x बराबर 8। अब एक बात बच्चों को ध्यान से समझनी है, x क्या था? घास वाले स्थान की चौड़ाई थी, ये तो माना था। तो घास वाले चौड़ाई, घास के स्थान की चौड़ाई या तो 37 है या तो 8 है। तो जरा फिगर को देखते हैं जाकर के। यह चौड़ाई 37 हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? ये चौड़ाई जो है 37 क्यों नहीं हो सकती? भाई टोटल चौड़ाई 40 थी, और 40 में से अगर इसको 37 कहोगे और इसको 37 कहोगे तो मामला ही फंस जाएगा। तो इसलिए ये 37 नहीं हो सकती। ठीक, ये क्या होगी? 8 होगी। ये भी 8 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी। तो अब 37 वाले मान को हम क्या कहेंगे? असंभव। निरर्थक नहीं कहेंगे, असंभव कहेंगे। 37 हो नहीं सकती। तो अतः घास वाले स्थान की चौड़ाई बराबर 8। लेकिन हमसे ये तो पूछा नहीं गया था। किसी किसी प्रश्न में यही चीज पूछी जाती है
कि मार्ग की चौड़ाई या घास वाले स्थान की चौड़ाई बताओ, तब तो यही सवाल पूरा हो गया। लेकिन हमसे पूछा गया है तालाब की लंबाई। तालाब की लंबाई हमने ऊपर निकाली थी, ये देखो 50 माइनस 2x, और चौड़ाई भी निकाली थी। अब यही दोनों लाइनें हमको यहाँ पे आंसर के रूप में देनी है। तो तालाब की लंबाई क्या हो रही है, 50 माइनस 2x, तो 50 माइनस 2x कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, अर्थात 34 मीटर। तथा तालाब की चौड़ाई बराबर 40 माइनस 2x। तो आप मानकर हल करेंगे रख के इस पे, तो 8 दूनी 16, 40 में से घट जाएगा तो 24 मीटर, और ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अब ये अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। यह ज्ञात हुआ है कि सायं 2:t पर किसी घड़ी की मिनट वाली सुई को सायं 3 बजे का समय दर्शाने के लिए t²/4 मिनट से 3 मिनट कम समय की आवश्यकता है। टी ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए घड़ी की दो स्थितियां हैं, फिगर के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं। पहली स्थिति में 2:t हो रहा है, तो ये 12 वाला चिन्ह हो गया, ये 3 वाला हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसका मतलब है ये मिनट वाली सुई होगी, सॉरी घंटे वाली, और ये है मिनट वाली। तो 2 के बाद है इसलिए 2 बजकर, और मिनट वाली सुई यहां पर कहां पर है, टी पर। टी माने हमको पता नहीं कितना है। सवाल कह रहा है कि घड़ी की मिनट वाली सुई को 3 बजे का समय दर्शाना है। तो अब दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं। ये आपकी 12 बजे का चिन्ह है, ये 3 बजे का है। तो 3 बजाना है तो 3 तो ऐसे बजेगा। तो इसका मतलब पहली स्थिति से दूसरी स्थिति में आने के लिए मिनट वाली सुई को क्या करना पड़ेगा, ये टी वाले स्थान से चलकर 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 12 वाले स्थान पर पहुंचना होगा। तो जो टी वाली सुई होती है, ये सुई पूरा एक चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लेती है। अगर यहां पर है और एक चक्कर घूम के फिर अपनी जगह पे आ जाएगी तो ये कितना चल जाएगी, 60 मिनट। लेकिन इसको 60 मिनट तो चलना नहीं है 3 बजाने के लिए, इसको यहां से चल करके यहां 12 पे आ जाना है। और जो ये टी मिनट का टाइम है वो वास्तव में कितना है, इतना, ये इतना। अर्थात इसको कितना चलना है, 60 में से टी कम। तो हम लिखेंगे क्या, टी का ज्ञात करना है तो लिखेंगे प्रश्न हल। चूंकि मिनट वाली सुई को 2:t से 3 बजे का समय दर्शाने के लिए मिनट सुई को 2:t से 3 बजे का समय दर्शाने के लिए चलना पड़ेगा कितना, 60 से टी कम, इतने मिनट चलना पड़ेगा। ठीक, ये हमने कहां से समझा, इस चित्र वाली आकृतियों से। ठीक, चलना पड़ेगा या आवश्यकता इसको भी कह सकते हैं। प्रश्नानुसार यह आवश्यकता क्या बताई गई है,
टी स्क्वायर बटे 4 मिनट से 3 मिनट कम। प्रश्न के हिसाब से जो ये आवश्यकता है वो इस रूप में बताई गई है। अब देखो प्रश्न के हिसाब से ये समय बताया गया, हमने निकाला ये समय, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए ये जो टी स्क्वायर बटे 4 माइनस 3 मिनट है ये 60 माइनस टी के बराबर होंगे, और इसी समीकरण को अब हमें हल करना है। चलते हैं, तो देखिए भाई तिरछा गुणा हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 12 बटे 4 बराबर 60 माइनस टी। फिर तिरछा गुणा हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 12 बराबर 240 माइनस 4t। तो टी स्क्वायर माइनस 4t इधर आ जाएगा प्लस 4t। ये 240 इधर जाएंगे तो माइनस में होंगे, और माइनस के 12 दोनों मिलकर के बन गए माइनस 252 बराबर 0। अब एक द्विघात समीकरण आपका बन गया। अब द्विघात समीकरण के हमको 252 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो देखिए भाई 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12, 2 तेईस 6, फिर 2 तेईस 6, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 3 7 21, 7 1 कम 7। अब इनका ग्रुप बना लीजिए, घटाने से 4 आना चाहिए। तो देखो 7 दूनी 14, दूनी 28 एक जगह करें, 3 त्रिकोण 9 एक जगह करें, नहीं बनेगा। 3 त्रिकोण 9 दूनी 18 एक जगह कर लें, और 7 दूनी 14 एक जगह कर लें, अब बन जाएगा 18 माइनस 14। तो 18t माइनस 14t माइनस 252 बराबर 0। इधर टी स्क्वायर प्लस टी कॉमन लिया, टी प्लस 18 माइनस 14 कॉमन लिया, टी प्लस 18 बराबर 0। टी प्लस 18 कॉमन हुआ, टी माइनस 14 बराबर 0। तो यदि टी प्लस 18 बराबर 0 तो टी बराबर माइनस 18। टी वाला समय था माइनस 18, देखो आया है, तो माइनस 18 तो निरर्थक हो जाना चाहिए, तथा टी बराबर टी माइनस 14 बराबर 0, तो टी बराबर 14। अतः इसको लिख दीजिए निरर्थक, क्योंकि 2:t कहा गया था, तो 2 माइनस 18 मिनट तो कभी होगा ही नहीं, तो इसलिए t बराबर 14, तो t बराबर 14। ये आपका आंसर हो गया और प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया।